लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के। बुलंदशहर में ब्रेक पॉइंट होटल में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए इम्पायर संस्था की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के चेयरमैन एमजे खान ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि देश में हर तरफ बदलाव हो रहा है। इसके मद्देनजर मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए भी बदलाव जरूरी है। मुस्लिम समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज जकीउल्लाह खान ने बताया कि मुस्लिम समाज के लोग पिछड़ गए हैं, उन्हें इम्पायर करने के लिए संस्था का गठन किया गया है। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। बदलते हुए माहौल में क्या चुनौतियां हैं उससे दूर करना और क्या अवसर हैं उनका फ़ायदा उठाना है। तो ये मोटा मोटा बदलाव का एजेंडा। इम्पायर क्या मुस्लिम समुदाय के लिए ही काम करेगी या सब समाज के लिए? सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए, क्योंकि मुस्लिम समाज में बदलाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मुस्लिम समाज देश के लिए कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से योगदान दे सकता है, समाज निर्माण में अपना योगदान कैसे बढ़ा सकता है, उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज देश में 15% या उत्तर प्रदेश में 20% समाज बहुत पिछड़ रहा है, तो प्रदेश को पीछे खींच रहा है, देश को पीछे खींच रहा है। यहाँ पे योगदान बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश की तरक्की में योगदान दे और देश में जो अवसर पैदा हो रहे हैं उसका अपना फायदा हो। मुस्लिम समाज में किस तरह से बदलाव लाओगे? सबसे बड़ा है कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि जो घटनाएं हो रही हैं उनको हमेशा कोसने के बजाय संकीर्णता से देखने के बजाय उसमें क्या अवसर हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, एक बात। दूसरा, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। आप देखिए कैसे तालमेल तमाम सामाजिक संगठनों के साथ में, सरकार के साथ में किया जा सकता है और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में। तीसरा, मुस्लिम समाज को जो 1400 साल से कोई भी सुधार कार्यक्रम किनारे से निकल गया है, तो ये देखना है क्या हम लोग जो परिभाषित दीन है, मुल्ला का दीन है, उसके रास्ते पर चलना है या जो अल्लाह का दीन है, इस्लाम की समझने की ज़रूरत है कि एक समाज सेवा के लिए और रूढ़िवादिता में हम फंसने के बजाय एक तरीके से अपने को योगी बनाए, वक्त के हिसाब से बदले और आगे बढ़े। अभी जिक्र करा था मुस्लिम ज़कात का फाउंडेशन दिल्ली में है, तो क्या यूपी में भी कोई फाउंडेशन है? और नहीं, हम जिले में जिला कार्यकारिणी और जिला परिषद के द्वारा समाज में बदलाव की मुहिम को बढ़ाएंगे और मुस्लिम समाज को एक तरीके से एम्पावर करेंगे, तरक्की के रास्ते बढ़ाएंगे ताकि वो समाज और देश के लिए योगदान बढ़ा सके। ज़कात का एजेंडा हमारे उसमें नहीं। मुस्लिम समाज फिरके बस्ती में ज़्यादा बटा हुआ है, जिसके चलते आज पिछड़ा हुआ है, तो इसको किस तरह से दूर करेंगे? फिरका परस्ती अभी 18 तारीख को दिल्ली में 18 जून को एक सभी मसलकों की और सभी उलमाओं की और बड़े स्कॉलर्स की बैठक बुलाई है रिफॉर्म्स के एजेंडा पे। तो जो मसलकों का मामला है उनके अपने ठेकेदार हैं, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उनकी ठेकेदारी बनी रहे, चलती रहे। इसके बाद जो आम मुस्लिम समाज है उसको समझाना है कि आप इस तरीके से एक नैरो दायरे में, एक संकीर्ण दायरे में बंध रहे हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही आगे हो सकता है, जिससे देश में मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बुलंदशहर के कोऑर्डिनेटर बनाए गए मोहम्मद इदरीस ने बताया कि मैं बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, उन्हें सरकार की योजना का लाभ दिलाऊंगा और मुस्लिम समाज में जैसे कि शिक्षा और जो भी वर्क है उन्हें मैं पूरा करूंगा। इसके बाद हमारे एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी से खास बातचीत में क्या कहा, देखें इस खास खबर में। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए एम्पायर समाज ने एक गठन किया गया है एम्पायर नाम से, जिसमें यहाँ पर जो सम्मानित मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, आज बुलंदशहर के अंदर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक बैठक की है और प्रेस वार्ता की। जानेंगे क्या उद्देश्य है कि किस तरह से ये मुस्लिम समाज को उत्थान की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे साथ जानने के लिए मौजूद हैं इस जो समाज के चेयरमैन हैं, जो इस संस्था के चेयरमैन हैं, जानेंगे उनसे कि क्या उद्देश्य है। सर अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और भारत अफसार न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ उद्देश्य है, मुस्लिमों को किस तरह से आप उत्थान की ओर प्रेरित करेंगे? देखिए, किसी भी समाज के लिए या किसी भी मुल्क के लिए एक वक्त आता है बदलाव का, और लंबे वक्त तक हम लोग बाहरी ताकतों को कोसते रहे, जिनकी वजह से हमारा ये हाल हुआ। कभी खुद पे गौर नहीं किया कि हमको कहाँ पे और एक बदलाव की ज़रूरत थी और एक तरीके से ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की ज़रूरत थी कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं हमारा भी योगदान है या सिर्फ बाहर वाले जिम्मेदार हैं। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि जिस तेज़ी से पूरा समाज और दुनिया बदल रही है, हम सिर्फ उस
मानसिकता से रहें, उस माइंडसेट से रहें कि बाकी सबको बदलना है, हमें नहीं बदलना है, वो मुझे लगता है अब चलने वाला नहीं है। जिसकी राजनीतिक पार्टी में मुस्लिम लीडर्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने काफ़ी जद्दोजहद की, मेहनत की, लेकिन मुस्लिम समाज फिर भी भटका हुआ है, फिर भी नहीं बदला। तो आपके पास ऐसा कौन सा मूल मंत्र होगा जिससे आप मुस्लिमों को एक पटरी पर लेकर आएंगे? देखिए, पहले तो आप समझिए कि मुश्किलें क्या है। मुस्लिम समाज के आगे दो मुख्य चुनौतियाँ हैं। एक, छवि की। आम समाज में, देश में, दुनिया में मुस्लिम समाज की छवि खराब है। दूसरा, मुस्लिम समाज शिक्षा से लेकर, नौकरियों से लेकर आर्थिक जगत में पिछड़ा हुआ है। तो इन्हीं दो चीज़ों में आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको समाज सेवा के प्रोग्राम बड़े पैमाने पर टेकअप करेंगे और लोगों से मिलने मिलाने का एक सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। और जो नैरेटिव मीडिया में है उसको भी एक तथ्यात्मक तरीके से रखना पड़ेगा, ताकि आपके लिए जो इल्ज़ाम है या जो आपकी छवि खराब हो उसको ठीक हो। दूसरा, जो युवा आगे बढ़ना चाह रहे हैं और देश में बहुत अवसर पैदा हो रहे हैं, तो युवाओं को कैसे अवसरों से जोड़ें, चाहे वो बाजारी अवसर हों, चाहे वो नौकरियों के हों, चाहे सरकारी योजनाओं के हों, चाहे शिक्षा के अवसर हों। तो इन्हीं दो एजेंडा पे मुस्लिम समाज तेज़ी से काम करना चाह रहा है इम्पार के बैनर के तहत। तीसरा है कि हमारे जो मस्जिद मदरसा हैं, जो हमारे मुख्य संस्थान हैं, इनका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और क्या यहाँ से समाज सेवा के काम हो सकते हैं, क्या यहाँ से दूसरे समाज के लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है, इनवाइट किया जा सकता है, ताकि उनको मदरसे के बारे में भी बताएं, उनके सुझाव भी मांगें और इस्लाम के बारे में भी बताएं, ताकि तमाम भ्रांतियाँ हैं, तमाम समझ की कमी वो दूर की जा सके। ये तो मेरे साथ एम्पायर के चेयरमैन और मेरे साथ दूसरे जज साहब यहाँ मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं उनसे, हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे भी मालूमात करेंगे जो एम्पायर संस्था है वो किस तरह का उद्देश्य को लेकर आज समाज में किस तरह का बदलाव लेकर ये लोग समाज में उतरे हैं। सर, हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है कि एम्पावरमेंट, और जो हमारे जो लोग पिछड़ गए हैं, बहुत अरसे से ऐसा लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे आ गई, तो उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, उसको एम्पावर करना है, उसको सबसे बड़ी बात ये एम्पावरमेंट में और पिछड़ापन दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन, और वो एजुकेशन सबसे बैकबोन है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्राइक करेंगे एजुकेशन पे, एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट करेंगे। उसके बाद मैनर्स, एटिकेट एंड वो उसके बाद कंडीशन, जैसे जैसे ये लर्नेट होते जाएंगे वैसे वैसे खुद समझेंगे और अपना रास्ता चुनेंगे, जिससे कि ये सारी जो कमियां हैं दूर हों। मसलन नौकरी में आना, ये आना, वही सेम सिस्टम हो गया जैसे जैसा कि एजुकेशन की तरफ मुस्लिम समाज प्रेरित हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बच्चियों को, जो लड़कियां हैं, उनको समाज से दूर रखा जा रहा है, एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। तो इस मामले में क्या कहेंगे, इसमें क्या मेहनत करेंगे? नहीं, इसमें मेहनत ये करेंगे कि जो सोसाइटी में जो मुस्लिम्स जो कल्चर है, मुस्लिम कल्चर में ऐसा कहीं नहीं कि मुस्लिम दूर किया जाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिटरेसी की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं और अपने बच्चों को नहीं जाने दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ और होगा, ये दुनिया भर की चीज़ें उन पर इम्पोज कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। और ये तो उनको सबसे पहले वो सबक देना पड़ेगा कि वो जब तक कि आगे नहीं बढ़ेंगे तो मार्च कैसे करेंगे, और जब मार्च नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट और जो लड़कियों का जो पूरा वो है, आजकल इसी साल IAS के इम्तिहान में 3 टॉप पोजीशन लड़कियों ने ली, इसी तरह हमारे कम्युनिटी में भी आने लगे। लेकिन ऐसे सोसाइटी नीचे वाले तबके में जो मुसलमानों का ज़्यादातर है, मुसलमानों का खाने पीने का तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रेडी वाला भी ये भी है, अगर वो बिजनेस करता है थोड़ा बहुत कमा लेता है। और जैसे कि एम्पायर जो सामाजिक संस्था है अभी अराजनीतिक है, राजनीतिक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इसको राजनीति में तब्दील कर दिया जाएगा? नहीं, ये राजनीति वाला मसला ही नहीं है। हम तो राजनीति से कोई दूर तक प्रेरित नहीं है, केवल हमें तो ये अपलिफ्टमेंट चाहिए। अगर ये अपलिफ्टमेंट होंगे तो जहाँ चाहे, जैसे चाहे, अपनी सोच के आधार पर जा सकते हैं। लेकिन हम तो इनकी टोटल प्रोग्रेस चाहते हैं, और प्रोग्रेस के लिए ही हम लोग सब कर रहे हैं, और इसी के लिए हमने सब पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और उसके लिए जो भी मुनासिब होगा कदम वो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए इन लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। और अपलिफ्टमेंट जब तक जारी रहेगा हमारा एफर्ट्स, जब तक ये पूरी तरह आगे नहीं बढ़ता। एजाज साहब, तो और इसके साथ साथ तो यहाँ बुलंदशहर में जो AGM है पूर्व में BSNL कंपनी के ये इदरीस साहब हैं, यहाँ पर उनको यहाँ पर बुलंदशहर का दायित्व दिया गया है। अब जानना होगा कि एम्पायर की टीम जो बुलंदशहर में किस तरह से काम करेगी और किस तरह से मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उन्हें किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन जो सामाजिक ऐसे काम हैं जिनको लेकर उत्थान की तरफ प्रेरित करेगी।
सर स्वागत है आपका भारत न्यूज़ चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। तो सर जो एम्पायर ने आपको बुलंदशहर का कोऑर्डिनेटर बनाया, आप पे दोस्त किस तरह से बुलंदशहर के जो मुस्लिम समाज है उनको आप शिक्षा या उत्थान की ओर लेके प्रेरित करेंगे सर? देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं या एजुकेटेड लोग हैं, उनके हमेशा ये फिक्र रही है कि वो अपनी कौम के लिए और अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें, जिससे कि वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अपलिफ्ट हो सकें और समाज में अपना एक मकाम हासिल कर सकें और दूसरी गैर कौमों के सामने अपना एक अच्छी इमेज बना सकें। लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी ये थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वे में काम नहीं हो रहा था। ये काम ये था कि कोई अपने लेवल से कहीं छोटा मोटा काम कर लेता था। कोई भी काम तभी तरक्की करता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी स्ट्रक्चर के साथ काम करे। आज हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के अपनी बहुत एक्टिव टीम को यहाँ पर बनाया है और मैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं इस संस्था के, एम्पायर के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टीम को आज मुंतखब कर दिया है। हम अपनी टीम के साथ में पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस एजेंडा के साथ कि हम अपनी कौम को अपलिफ्ट कर सकें, अपने लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा सकें, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और दूसरी कौमों के साथ में ताउन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ ताउन करेंगे और जितने उनके मसाइल और दूसरी फ़िक्र हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए एम्पायर ने थाम लिया है पूरी तरीके से कि अब पूरे देश के अंदर जो आज मुस्लिम समाज है जो पिछड़े वर्ग की तरफ प्रेरित हो रहा है, एक कहीं ना कहीं देखें तो मुस्लिम समाज को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के मैदान में मुस्लिम समाज को प्रेरित किया जाएगा और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए एम्पायर ने अब यहाँ पर बीड़ा उठा लिया है, जिसके चलते मैं अपने सहयोगी मौजम अली खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत अफ्तार न्यूज़। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तेज लाइव न्यूज।